ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि काशी तमिल संगमम सांस्कृतिक विरासत के आदान प्रदान के साथ खेलों को भी प्रोत्साहन दे रहा है। काशी तमिल संगमम के तहत आज उन्होंने वाराणसी में उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की टीमों के बीच टेबल टेनिस मैत्री टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। सूचना प्रसारण मंत्री ने कहा कि काशी और तमिलनाडु की सदियों पुरानी मैत्री को संगमम के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि काशी तमिल संगमम तमिलनाडु और काशी को फिर से नजदीक ला रहा है, साथ ही भाषा की दूरी को भी मिटा रहा है। काशी तमिल संगमम एक ऐसी सोच है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की, जो कला साहित्य संस्कृति काशी और तमिलनाडु में हजारों वर्ष पुरानी है, उसको वापस लाने को जोड़ने के लिए और संवारने के लिए काम किया गया है। और हजारों लोग तमिलनाडु से काशी विश्वनाथ प्रयागराज अयोध्या जी जाने का मौका मिला। इसी बीच में युवा खिलाड़ी भी आप देखेंगे मेरे पीछे, तो उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के खिलाड़ी आपस में खेल रहे हैं। न केवल कला साहित्य के क्षेत्र में बल्कि खेलों के क्षेत्र में भी युवाओं को बुलाया जा रहा है, ताकि हम अपनी हजारों वर्ष पुराने इतिहास कला संस्कृति को जान भी सकें और संबंध और अच्छे भाषा क्षेत्र से बाहर निकलकर ऊपर उठकर और मजबूत संबंध भविष्य के लिए हो। उसकी नींव जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी है कि बहुत मजबूत संबंध इन दो प्रदेशों के बीच में भी करेंगे, क्षेत्र के बीच में भी करेंगे, और जो पुराना हमारा इतिहास है उसको एक बार फिर आज की युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री ने सिगरा स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रहे निर्माण कार्यों का भी जायजा लिया। उन्होंने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विभिन्न कार्यालयों का भ्रमण किया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। लोकसभा की नवनिर्वाचित सदस्य डिम्पल यादव ने आज शपथ ले ली है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें शपथ दिलाई। डिम्पल यादव ने हाल ही में मैनपुरी संसदीय सीट के उपचुनाव में जीत हासिल की है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड़ ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड़ ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि PFRDA अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के अंतर्गत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि करेंसी नोटों पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चित्र हटाने की कोई योजना नहीं है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने आज लोकसभा में यह जानकारी दी। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पहले ही स्पष्ट किया है कि मौजूदा करेंसी नोटों में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर हिंदी अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों के लिए कार्य कर रही हैं। रायबरेली के फिरोज गांधी कॉलेज ऑडिटोरियम में आज लघु उद्योग स्थापना सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार उद्यमियों को नए उद्योग स्थापित करने के लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में रायबरेली का विकास नहीं हुआ, जबकि भाजपा सरकार जिले के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों को बिना भेदभाव कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कल वाराणसी में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र का दौरा किया। उन्होंने वहां मौजूद किसानों से उत्पादकता बढ़ाने के लिए उर्वरकों के उपयोग के बारे में बातचीत की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश भर में लगभग 6000 PM किसान समृद्धि केंद्रों का संचालन किया जा रहा है।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।